ये ना अभी हो गया 15,35,820। हाँ, अब बिज्जू के घर में कितना बचा? 51 लाख कमाया था अगला, 15,35,820 टैक्स लग गया। इसके घर में बचा सिर्फ 35,64,180। ये कम कमा के भी घर में ज्यादा पैसे लेके आया और ये ज्यादा कमा के भी घर में कम पैसे लेके आया। हाँ, कितनी ज्यादती है। ये खुश है, ये ज्यादा कमा के भी नाराज है। बताओ गलती किसकी है? अज्जू की, बिज्जू की या गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये अनहोनी हो रही है ना। ये गवर्नमेंट के पास गया, मोदी जी के पास गया, बोला मोदी जी आपके राज में अन्याय हो रहा है। बोला कैसा अन्याय हो रहा है भाइयों? तो उन्होंने बोला देखिए सर, मेरे को इतना आपसे बात करना नहीं आता, एक काम करो मेरे को अज्जू के बराबर कर दो। मैंने भूल से 51 लाख कमा लिए, ये 1 लाख भी आप रख लीजिए, मेरी इनकम 50 लाख ही रहने दीजिए, ये पूरे 1 लाख आप ले लीजिए। देखिए 1 लाख मैंने इससे ज्यादा क्या कमा लिया, 1 लाख डिफरेंस इन इनकम 1 लाख, और डिफरेंस इन टैक्स चेक करो। 1 लाख ज्यादा कमाने से कोई किसी से कितना डिफरेंस बताना? 15 35 माइनस 13 65 कितना? मतलब मैंने सिर्फ 1 लाख ज्यादा क्या कमा लिया, आपने मेरे से 1,70,820 रुपए का ज्यादा टैक्स ले लिया। रख लीजिए, 1 लाख नहीं चाहिए मेरे को। अरे मैंने भूल से 1 लाख ज्यादा कमा लिए तो चलिए ना 1 लाख पूरा ले लीजिए, उससे ज्यादा क्यों ले रहे हैं? बताओ हाँ या ना? मोदी जी ने उसकी सारी बात समझी, फिर निर्मला जी को बुलाया और बोला देखिए क्या करना है। बोला इसलिए रिलीफ दे देते ना इसको, ये रातला बोल ही रहा है 1 लाख पूरा ले लीजिए, तो 1 लाख कैसे ले लेते हैं और 70,820 का इसको रिलीफ दे देते हैं। और इस रिलीफ का नाम हुआ क्या? मार्जिनल रिलीफ। जो भी मैंने बताया थोड़ा सा इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा अभी मैं बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एकदम परफेक्ट है। अज्जू बिज्जू की कहानी एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। इससे 70,000 समथिंग का रिलीफ मिलेगा, परफेक्ट। ये सारी बातें क्लियर है, थोड़ा सा लाइटली रॉन्ग है, ये सब क्लियर, ये सब बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्यों मार्जिनल रिलीफ ये क्लियर। ये समझ में आ गया कि जब भी सरचार्ज के कारण अचानक ऐसा हो जाएगा कि इनकम से ज्यादा टैक्स हो गई, तो फिर हम लोग बोलेंगे भैया इस केस में बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए। फिर से बोलिए सर। जब भी ऐसा होगा कि सरचार्ज के कारण जितना एक्स्ट्रा कमाया उसके ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, तो फिर हम लोग बोलेंगे भैया इस बंदे को मार्जिनल रिलीफ मिलनी चाहिए, इसका जितना एक्स्ट्रा इनकम है वो सारा ले लो, लेकिन उससे ज्यादा मत लो। मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू, आराम से सुनो लिखना मत, चेंज इन टैक्स लायबिलिटी माइनस चेंज इन इनकम। आपका 50 लाख से जितना ज्यादा इनकम है उससे ज्यादा यदि टैक्स हो जा रहा है तो विल से यू विल गेट मार्जिनल रिलीफ। चेंज इन टैक्स इक्वल टू मतलब टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, सपोज आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख। ये हुआ क्या? चेंज इन टैक्स। सपोज मेरी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, तो टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम यानी 51 लाख पे टैक्स, माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख, लेस चेंज इन इनकम इक्वल टू टोटल इनकम माइनस 50 लाख। यदि आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है तो ये फॉर्मूला है, यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है तो यहाँ पे 1 करोड़ बैठा दो, यदि आपकी इनकम कितना 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है तो यहाँ पे 2 करोड़ बैठा दो, और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब जब भी सरचार्ज स्लैब चेंज होती है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, आराम से समझो।
सपोज मेरी इनकम 50,50,000 है, मेरी इनकम 50,50,000 है। कैसे हैंडल करेंगे देखो, 50,50,000 है तो पहले आप टोटल इनकम बैठा दीजिए 50,50,000। अब इस पे टैक्स निकालते हैं साइड में। टैक्स ऑन लिखना बता 10 लाख, 1,12,500। टैक्स ऑन 40,50,000, 12,15,000। टोटल आ गया 13,27,500। इस पे सरचार्ज लगाइए 10%। 10% बोले तो ये आ गया 14,59,60,250 और सेस लगा दीजिए 4%। बोले तो बोलो बोलो कितना, 57 समथिंग आएगा। 58,410। चलो चलो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ देखो, यही है ना 15,18,660। तो टैक्स लायबिलिटी ऑन, इसको यहां पे होल्ड करो यार, मिस्टेक हो जाएगी। टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम कितना आया, 14,60,250। मैंने अभी सेस नहीं लगाया, ठीक है। माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख कितना है, ये तो पता ही होगा 50 पे कितना टैक्स होगा। 10 पे 12,500 और 40 पे 30 मिला के 13,12,500। सेस रुक जाओ, हाँ 13,12,500 माइनस 50 लाख। फॉर्मूला कंटिन्यू करिए, 14,60,000 माइनस 13,12,000 करिए फटाफट। अरे करो फटाफट करो ना। 38 14,77,50, ठीक है, माइनस 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम 50,000 से बढ़ी है और आपका टैक्स 147,750 से बढ़ गया। आपको रिलीफ मिलेगी 97,750 की रिलीफ मिलेगी। साथ में हो सज्जन, कॉपी बाद में मार लेना यार, मान जा। हाँ तो रिलीफ मिल गई, मार्जिनल रिलीफ 97,750। हटा दो ये कितना आएगा, कितना आएगा, ये ठीक है। हाँ एड सेस 4%, 4% लगा। दिस विल बी योर टैक्स लायबिलिटी। अब आपको समझ में आया कि मैं यहां पे निकालते समय सेस क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि सेस के पहले मार्जिनल रिलीफ आती है। सेस के पहले मार्जिनल रिलीफ आती है, सॉरी सरचार्ज पोरे एंड सेस मोते। बोलिए ये कैसे आया, अच्छा ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैलकुलेटर से आया। दिस माइनस दिस करो, ठीक है। दादा चेंज इन टैक्स माने इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आया, दैट इज चेंज इन टैक्स। 50 लाख कमाते तो कितना टैक्स देना पड़ता, 50,50,000 कमा लिए तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये अज्जू की इनकम, ये बिज्जू की इनकम, मुझे चेंज। तो 50 लाख कमाते तो सिर्फ इतना टैक्स देना पड़ता, 50 कमा लिए तो इतना टैक्स देना पड़ रहा है। सच ए रॉन्ग थिंग। सिर्फ 50,000 ज्यादा कमाया उसके कारण इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। डोंट बी मैकेनिकल, बी लॉजिकल। कि 50,000 ज्यादा कमाया उसके कारण मुझे इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, मैं इतना टैक्स कैसे दे सकता हूं, इनकम से ज्यादा टैक्स कैसे दे सकता हूं। तो जितना भी टैक्स इनकम से ज्यादा है उतनी आप रिलीफ ले लो, जितना भी टैक्स इनकम से ज्यादा है उतनी आप रिलीफ ले लो। 97,750 का रिलीफ देने के बाद सेस। यहां तक क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं। जब तक चीज बहुत अच्छे से नहीं आ जाए उसको कॉपी में लिखने का कोई मतलब नहीं है। लिखना इसलिए कि मैं बाद में इससे पढ़ूंगा। आज ही समझ में नहीं आया तो बाद में क्या उखाड़ लोगे। सिंपल सी बात है ना यार, जब मुझे आज ही नहीं समझ में आ रहा है मैं लिख के रखा हूं, बाद में पढ़ूंगा। जब भी आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा हो,
हाँ, ज्यादा हुआ तो मार्जिन रिलीफ अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वेट करो, पहले आप चीज तो ढंग से सीखो भाई साहब, फिर बताऊंगा आपकी बात का आंसर। सपोज मेरी इनकम 108 लाख, मेरे से पूछा जा रहा है बताइए मेरे को कितना टैक्स देना है, तो मैंने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया, 108 लाख थोड़ा और करता है यार, 100.30, तो मैंने यहां पे कर दिया टैक्स लायबिलिटी ऑन 100 और यहां पे कर दिया 100। समझ में आया मैंने क्या किया? लाउडर, क्लियर? मैंने हल्का सा फॉर्मूला चेंज कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। मेरी टोटल इनकम कितनी है? 100.3। 100.3 को तोड़े तो इसके ऊपर 30% और इसके ऊपर 1/12,500। 90 का 30% होता है 27 लाख, 30 का 30% होता है 90, 27,09,000। ठीक है, दोनों जोड़ दिया 28,21,500। भैया मैं कैलकुलेटर तुम चला रहे हो, हाँ मैं नहीं। सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या रेट से? 15%। 15% बताना इसका। 4 लाख कितना आया? 32,46,725। सेस बताओ, सेस तो लेना नहीं है, सेस तो बाद में लेंगे। तो 32,46,725। यहां तक ठीक? यदि मैं ठीक 1 करोड़ ही दादा सुमंदा ठीक, यदि मैं सिर्फ 1 करोड़ कमाता तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ता? 10 पे 1/12,500 और 90 पे 30, 27 लाख, दोनों मिला के 28,12,500। और सरचार्ज देना पड़ता क्या? लाउडर, देना पड़ता क्या? 10% तो देना ही पड़ता। तो 28,1250 कितना आया? 30,93,750। तो यदि मैं सिर्फ 100 लाख कमाता तो मुझे 30,93,750 देना पड़ता। इससे मेरी टैक्स कितने से बढ़ गई बताओ भैया? मेरा टैक्स बढ़ गया करीबन 2 लाख नहीं 1 लाख 1 लाख। और मेरी इनकम कितने से बढ़ी थी? मैं सिर्फ 30,000 ज्यादा कमाया था। मैं सिर्फ 30,000 ज्यादा कमाया और मेरी टैक्स लायबिलिटी 151,025 से बढ़ गई, तो मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 121,025। मार्जिनल रिलीफ 121,025 लेस करके जो आएगा उसमें से सेट कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब भी आपकी इनकम मार्जिनली ज्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला जैसे मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते थे, चेंज इन टोटल कॉस्ट माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, वैसे ही है चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है। पक्का? और कॉपी में लिखते हैं, फिर उसके बाद का आंसर देंगे। फॉर्मूला लिखिए, चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम। चेंज इन टैक्स बताइए, टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सेस माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन 50 लाख एक्सक्लूडिंग सेस। चेंज इन इनकम टोटल इनकम माइनस 50 लाख। ये 50 लाख फिक्स नहीं है, इसकी जगह 100 लाख भी हो सकता है, 200 लाख भी हो सकता है, 500 लाख भी हो सकता है। पैरा चेंज इलस्ट्रेशन। फाइंड टैक्स लायबिलिटी when income is, बताओ जैन जी इनकम बताओ। 52 लाख तक जाते जाते शायद मार्जिन रिलीफ खत्म हो जाए।
ठीक है ना, वही वो बात पूछ रहा है कि कब तक मिलेगा। 50,70,000। चलो गो अहेड। 50,70,000 पे टैक्स लायबिलिटी निकाली है। आंसर मेरा आ गया 14,37,800। मेरे को वो मत लाओ, अपना आंसर लाओ। 14,37,800 मेरा आंसर है। क्या हुआ दादा, इतना टाइम क्यों? आ गया तो फिर क्या है? रिलीफ कितना आया? बिना रिलीफ ये कैलकुलेटर में नहीं हो जाता था, ये सब कैलकुलेटर में नहीं होगा। कैसे आया 14,37,800? तो इतना सारा काम तुम बिना लिखे कर लिया। वाह, नाइस, बहुत अच्छी बात है। आओ चेक करते हैं आंसर्स, जिसका कहां पे मिस्टेक हो रहा है बताना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 50,70,000 पे टैक्स निकालना है। तो 10 लाख पे टैक्स हो गया 1,12,500। 40,70,000 पे टैक्स हो गया 12,21,000। दोनों मिलाते टैक्स हो गया 13,33,500। प्लीज बताते रहना कुछ मिस्टेक हो तो। सरचार्ज लगेगा 10%, बोले तो 1,33,350। तो टैक्स आ गया 14,66,850। अभी शेष बात ये है, यहां पे मैंने बैठा दिया 14,66,850। अब टैक्स लायबिलिटी हम 50 लाख निकालना है, तो आंसर बहुत क्लियर है, 1,12,500 एंड 12 लाख, 13,12,500। किसी को इसमें डाउट है क्या कहां से आया? दादा 50 लाख यदि आपकी इनकम है तो 10 लाख पे होगा 1,12,500 और 40 लाख पे होगा 30%। तो हो ऐसे बताना हमें आता है, लेकिन ऐसे बताने से आप लोग का दिमाग धीरे धीरे स्लो होगा, और हम चाहते हैं आपका दिमाग धीरे धीरे शार्प हो। 13,12,500 ये दोनों का टैक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
154,350। टोटल इनकम आपकी है 50,70,000, उसमें से 50 लाख माइनस करो तो ये आपका आ गया 70,000। आपका रिलीफ आ गया मार्जिनल रिलीफ आ गया 84,350। रिलीफ आया 84,350। पीछे वाली मैडम का आया 84,350। क्या मिस्टेक किया मैम? ये कैलकुलेशन ओके सर जी आया? अभी तो आई गया, पहले क्या मिस्टेक था ये बताओ। मार्जिनल रिलीफ 84,350, ये लेस किए तो आपका आ गया ये दिस इज समथिंग 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 500 पक्का वाला 2 8 13। अब आप आराम से हेल्थ एजुकेशन से इस लगाइए 4%। सर जी 4% बताना। 55,300। तो ये आपका हो गया 14,37,800। हाँ, मेजोरिटी वाले बच्चों ने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, तो ऐसा सम और करना पड़ेगा, मेरी गलती नहीं है। जिस चीज का राइट हो गया बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के, 1 का 2 का बात हाथ उठा, तेरा तो राइट हुआ था, 3 का और किसी का नहीं, सबने मिस्टेक किया। देखो सर, एक बात आप सुन लो और अच्छे से सुन लो, आप बहुत बदमाश बच्चे हो इसलिए आपको ज्यादा प्यार से सुना रहा हूं कि सर और एजुकेशन के बीच में आओगे ना तो मार पड़ेगी। क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। ठीक है? सर मतलब सरचार्ज, एजुकेशन मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बीच में आओगे ना तो मार पड़ेगी। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सरचार्ज के बाद मार्जिनल रिलीफ आएगा, मार्जिनल रिलीफ के बाद सेस आएगा। आई होप दिस विल वर्क। लेट्स हैव वन मोर सम। एक सम लेने में क्या हर्ज है? सर जी बताओ, इनकम बोलो आप, इनकम बोलो दादा। इतना में मार्जिनली खत्म हो जाएगा, एकदम मार्जिनली रहता है। 2.01 करोड़। यदि ये आपकी इनकम है तो आपकी मार्जिनल रिलीफ कितनी होगी? गो हेड। आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया 200 और यहाँ पे आ गया 200। 2.01 बताया ना सर? $70,91,630।
7303 आराम से करता हूँ। काफी सारे बच्चे बहुत पीछे हैं। रिलीफ आया मेरा 5,18,750। ये आंसर आया। आ गया? क्या बात। आओ। क्या मिस्टेक हुआ सर? 200 पे आपने सरचार्ज या तो नहीं लिया या फिर 10% ले लिया। लिया ही नहीं। 200 करोड़ तक जैसे टैक्स लगता है वैसे ही टैक्स लगाओ। हाँ जी। एक सेकेंड ना। बोलिए मैडम। ये कैसे आया? ये यहाँ पे मैंने वर्किंग किया ना, देखो ना आप। 10 पे 12 500, 191 पे 30%। ये दोनों जोड़ के टैक्स आया। इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाया 15%। 15% सरचार्ज जोड़ के आया यहाँ पे। क्यों? अच्छा, 2 करोड़ के ऊपर राइट 25% जोड़ के लाया। क्योंकि 201 है तो 25% तो लाएगा यार। क्लियर? इस बार कितने जन का राइट हो गया? हाथ उठा दो भाई। बेटर हैंड्स, बेटर हैंड्स। तुम्ही तो तेज आचे, हमारे जितना ही तेज है। तुम्हारा तो नाम मेरे साथ छपा है किताब में, संजय सुमन।
क्या मिस्टेक किया दादा? अभी ठीक है? गुड, एक और लेते हैं। जब तक एक्सपर्टाइज नहीं आता ऐसा आधा अधूरा क्यों जाते हैं? एक और लेते हैं। क्या होगा, क्लास थोड़ी 15 मिनट बढ़ाएंगे और क्या है। फाइंड टैक्स लायबिलिटी व्हेन इनकम इज, व्हेन इनकम इज, बोल सुमन, इनकम बता। किसी भी सरचार्ज वाली सीलिंग के आजू बाजू रहना। 1,50,000। कैसे लिखते हैं इसको? शायद ऐसे लिखते हैं 100,50,000। ओके, मेरा आ गया 32,69,500। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? दिवांश। तुम इतनी देर से ट्राई नहीं कर रहा है, मैं इतनी देर से कैलकुलेटर में निकाल के दिखा रहा हूँ तुझे। देख, मेरा आंसर तो बहुत बुलडोजर स्पीड में आता है यार। जैन जी देखो, मेरा आंसर आ चुका है, आप कितने पीछे हो? $32,69,500। कितना जल्दी आया देख। मैं तो पावर नैप ले चुका हूं, तुझे ये ढूंढना ही पड़ेगा कि इसका जल्दी कैसे आता है। ट्राई टू फाइंड आउट दैट। कैलकुलेशन में तो मैं तुमसे तेज नहीं हूं, बराबर है अपने। फिर ऐसा क्या मेरे पास है कि जल्दी आ जा रहा है मेरा? आया, गुड, आया। अब ढूंढ ढूंढ मेरे जादू के पीछे। आजा सर। नाइस, वेरी गुड। आंसर 32,69,500 आया। नहीं तो ट्राई करो, वापस से सही करो। एमसीक्यू एग्जाम्स का इंडिया वाले सीपीए से बराबरी तभी कर पाएंगे जब वो अपने बच्चों को वो टेक्निक सिखाए जिससे एमसीक्यू का रियल मतलब आता है, जल्दी, फास्ट। एमसीक्यू मतलब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, एमसीक्यू मतलब शॉर्ट टेक्निक। अभी हम लोग सीए वाले शॉर्ट सम पे जा रहे हैं। इट इज नॉट शॉर्ट सम, इट इज शॉर्ट टेक्निक। हम लोग पीछे है समय से। सीए इंस्टीट्यूट जिस दिन शॉर्ट टेक्निक पे जोर देगा उस दिन सीए वालों का क्लास ही अलग होगा।
ढूंढो सर, कोई ना कोई टेक्निक है मेरे पास जिससे टाइम में जल्दी निकाल लेता हूं। तुम भले ही कुछ भी दे दो, मैं जल्दी निकाल दूंगा। ओके, यहां पे इरेज मारे इसको। लेट्स डू दिस फर्स्ट, इसको कंप्लीट करते, देन आई विल रिव्यू द टेक्निक। और इससे पहले बच्चों ने मुझे टेक्निक खोज क्लास से बता दी। पीछे वाली मैम का क्या हाल है? नाम बताओ। प्रेरणा मैडम, क्या हालचाल है? पहुंचा क्या आपका आंसर? नहीं, तो इस बार आप एकदम एकदम क्लोज वॉच करो कि मिस्टेक कहां होती है। एक बार लिखना मत साथ साथ, हाँ, खाली वॉचिंग पे ध्यान देना। आई होप आपने ये तो किया है इस बार। नाइस, अब स्टार्ट करते हैं। इनकम 150, तो टैक्स आएगा पहले 8/500 और फिर 90.5 पे 30% आपने निकाला ही होगा। आपका आया 27,15,000। यह आ गया 28,27,500। आपने सरचार्ज ऐड किया कि नहीं किया? 15%। बताना कितना आएगा? 42। ये आपने ऐड किया? अरे मैडम, ऐसे थोड़ी चलेगा। 32, 51, 650, यहां तक आया। अब यहां पे आएगा मार्जिनल रिलीफ। ये हमारा आंसर चल रहा है। दिस इज माई बॉडी ऑफ आंसर। ये वर्किंग नहीं है, ये आंसर है। वर्किंग तो वो है, ये वर्किंग है, ये मेरा आंसर है। मैंने पहले 10 लाख पे इतना निकाला, फिर 90.5 पे इतना निकाला, ये मेरा टैक्स आया, मैंने सरचार्ज ऐड किया, अब मैं मार्जिनल रिलीफ निकालने जा रहा हूं। 424,125 ऐसा? हाँ, तो ठीक है, 625 कर देते हैं। ओके, मार्जिनल रिलीफ निकालते समय याद या 32,51,625। अब मुझे 100 लाख पे टैक्स निकालना है। ये मेरी वर्किंग है। 10 पे 8/500, 90 पे 30%, 27 लाख, 28,12,500। इस पे सरचार्ज लगाइए 10%, 281,250। यह आया 30,93,750। ये किया था दादा? किया, तब तो फिर कोई इशू नहीं है। 30,93,750। टीआई आपको पता है 150 लाख माइनस 100 लाख, यह आ गया 50,000। हाँ, कितना आया? 157,870। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनली 107,875। 107,875 है। अब ये आ गया आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 31,43,, और ये हो गया भाई कितना यार? अरे बताओ कितना हो गया? इतना आया? अब सेस ले लो आप 4%, 125,750, 32,69,500। ठीक, राइट हुआ? राइट हो गया, राइट हो गया, इनका राइट हो गया, राइट हो गया। अभी राइट हुआ? सुमंदर राइट हुआ? सॉरी, पहले राइट हो गया था। तो हम तो यही आंसर बोला था पहले भी, नहीं? हाँ, हम यही आंसर बोला था। ओके,
अब अपने 3 सम कर चुके हैं। 3 सम सफिशिएंट होते हैं किसी स्टूडेंट को ये डेवलप करने के लिए कि इसमें क्या है। यदि अभी नहीं आया तो फिर मेरा काम है मुझे आपको सिखाना है। अब आप लोग का किसी का कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग का कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो रहा है, am I right? कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। आरो প্র্যাকটিস করতে হবে না, হয়ে গেছে সেটা তো তোমাকে বাড়িতে করতেই হবে। ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट आई एम डूइंग। कोई भी इनकम बताओ भाई साहब, फिर मैं आपको बताता हूँ टेक्निक क्या है। सर बताइए। 5 करोड़ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। 5 करोड़ समथिंग आएगा तो मेरा टैक्स निकालना है। 5 करोड़ 30,000, 500 लाख 30,000, यह ना। यदि आपको कोई भी ऐसा डेटा दिया जाए तो आप अज्जू बिज्जू की कहानी याद करिए। जब बिज्जू रोते रोते मोदी जी के पास गया था तो क्या बोला था बताओ? कि मैं जितना भी अज्जू से ज्यादा कमाता हूं पूरा आप ले लीजिए, बस मेरे से और मत लीजिए। डू यू रिमेंबर दैट? ये डायलॉग मैंने क्लास में बोला था, हिंट्स दिया था आपको। तो आप पहले अज्जू का टैक्स निकालिए। अज्जू की इनकम कितनी है? 500। पहले अज्जू पे नॉर्मल टैक्स निकालिए, डोंट यूज कैलकुलेटर। 10 लाख पे आया, एक बार है 500, 470, 490 पे आया 30%, 12 27, 147 लाख। ये हो गया 148 लाख 12,500। ये आ गया। ये क्या आया? 500 पे टैक्स, सरचार्ज भी ऐड कर दीजिए। 500 तक सरचार्ज कितना है? 500 तक सरचार्ज कितना है? अज्जू की इनकम पे आप टैक्स निकालिए। जो बॉटम लाइन तक कमाता है उसका, जो बॉटम लाइन से थोड़ा सा ज्यादा कमाता है, तो जो बॉटम लाइन तक कमाता है उस पे टैक्स निकालिए। बताओ 5 करोड़ रुपए कितना टैक्स है? लाउडर। 5 करोड़ रुपए 25% टैक्स है। 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 37% है। उसी के कारण तो बेचारा मार खाया वो। अज्जू तो मार नहीं खाया ना, तो अज्जू को तो टैक्स 25% ही देना पड़ेगा। तो इसका 25% बता दो भाई थोड़ा। 3703 25 टोटल निकाल लेते। देखो ये आया क्या? 185,15,625। हाँ, ये अज्जू का टैक्स आता। अब बिज्जू जाके मोदी के सामने क्या बोला था? मोदी जी आप मेरा जितना ज्यादा कमाता हूं ना सारा ले लीजिए। बताओ कितना ज्यादा कमाता है? 30,000। 30,000 इसमें ऐड कर दीजिए, जो आएगा उसमें से ऐड कर दीजिए। आंसर कुछ मार्जिनल रिलीफ मैंने नहीं निकाला, मैंने कॉन्सेप्ट लगाया और जितना ज्यादा कमाता है सब गवर्नमेंट को देके 1 सेकंड में निकाला। मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। 3 सम वापस से बोलना। दादा आराम से सीखो, पेन पेपर मत चलाओ। पहला वाला सम वापस से रिपीट करो। 50,70,000 था, ठीक है। पहले 50 लाख पे टैक्स निकालो। 10 पे 12,500, 40 पे 30%, 13,12,500। 13,12,500 में 70,000 जोड़ दो, 13,82,500। उस पे सेस लगाओ, कैलकुलेटर चलाओ। क्या किया? क्लियर है ना? 50 लाख पे सरचार्ज लगता है क्या देव? तो 30 लाख पे 10 लाख पे 1,12,500, 40 लाख पे 30%, 12 लाख। 12 लाख में 1,12,500 जोड़ा, 13,12,500, 70,000 पूरा का पूरा दे दो। 13,12,500 में 70,000 भी जोड़ दो, 13,82,500। उसमें से ला दो 1.04। आंसर से आंसर मिला लो, देख लो आया है ना? एमआर लगाया ना कुछ लगाया। दादा हो चे। दूसरा बताओ इनकम कितनी थी? 2 करोड़ 8 लाख। पहले 200 करोड़ पे टैक्स निकालो, साथ में हो। और वीडियो क्लास करो मैडम। देखो लाइव क्लास में तो हमने बच्चों से कैलकुलेटर में टैक्स निकलवाया है। 2 करोड़ 1 लाख। तो पहले 2 करोड़ पे टैक्स निकालते हैं। कैलकुलेटर चलाओ मैडम जी, मैं आपके साथ हूं। पहले 10 पे 1,12,500,
अब 890 पे 30%, 890 पे 30% आया 57 लाख में 8 बार 500 जोड़ दीजिए, 58,12,500 होल्ड करिए। अब आपको पता है 2 करोड़ पे सरचार्ज कितना लगता है? लाउडर 2 करोड़ तक 15, 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 25, तो 2 करोड़ पे 15। अब इसमें 1.15 से मल्टीप्लाई करिए आराम से, 1.15 से मल्टीप्लाई करिए, सरचार्ज आ गया, ऐड हो गया दादा होइचे, ये आया अज्जू का इनकम। अब इसमें बिज्जू कितना ज्यादा कमा रहा है? 1 लाख, 1 लाख पूरा दे दीजिए मोदी जी को, प्लस 1 लाख, ये जो आया इस पे 1.04 कर दीजिए, आ गया वही का वही। सेस प्लस नहीं, इंटू 1.04। यार ये तुम निकाल सकता था, इसलिए मैंने तुझे इनिशिएट किया थी, तू कर। तीसरा भी ट्राई कर लो भले, तीसरा भी ट्राई कर लो, आएगा तो मैच तो करना ही करना है। अब देखो मैं तुम्हारे 30 सेकंड में निकाल के दिखा देंगे तुम लोग भी। अब एमसीक्यू दो, देखे कौन टिकता है अपने सामने। ये सम एमसीक्यू में वो लोग करने में लगेगा। किसी भी स्टूडेंट, आई एम नॉट सेइंग आउटसाइड में, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लो जो आपकी नजर में रैंक होल्डर है, उसको भी पकड़ लो, वो भी ऐसे ही करता हुआ नजर आएगा। एंड इट विल डैम टेक 3 to 4 मिनट्स। हम लोग करेंगे सिर्फ 30 सेकंड में। जो तुम्हारे चॉइस में जो सीए इंटर पास है, सीएस इंटर पास है, सीएमए इंटर पास है, फाइनल पास है, उसको भी दे दो ये सम। बोलेगा एमआर निकालना पड़ेगा, एमआर भूल गया हूं। आप एमआर शायद भूल जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं भूलेंगे कि जितना थोड़ा सा ज्यादा कमाता हूं पूरा गवर्नमेंट को दे दूंगा, और क्या है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक, तो चलो बच्चों, आपने मार्जिनल रिलीफ बहुत अच्छे से सीखा, कॉन्सेप्चुअली सीखा, और आपके पास एक एड ऑन है जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, ओके। कभी ट्राई करो बच्चों के साथ, ऐसे भी गेम खेलो आप आजू बाजू फ्रेंड्स के साथ। तुम्हारे जो सीए पास आउट्स है ना, उनको बोलना भैया, तो बोले इसमें एमआर निकालना पड़ेगा, एमआर का कॉन्सेप्ट थोड़ा भूल गया, क्या था। 10 मिनट और पढ़े कि रिवीजन करें, पहले बताओ। पढ़ लेते हैं पक्का? वाह, 5 मिनट और 10 मिनट और पढ़ते हैं, फिर रिवीजन करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। टॉपिक फिनिश हो गया है, अब रिवीजन करना पड़ेगा। हम लोग 10 मिनट कुछ और पढ़ते हैं। आपने इंडिविजुअल पे टैक्स रेट सीख लिया, आपने कंपनी पे टैक्स रेट सीख लिया, आपने फर्म पे टैक्स रेट सीख लिया, लेकिन टैक्स में कुछ स्पेशल रेट भी है। अब अपने वो सीखने जा रहे हैं। थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन मजा आएगा। जैसे कोई बंदा लॉटरी एक्सेट्रा पे इनकम कमाता है, हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं कैजुअल इनकम। इसमें आता है लॉटरी, बेटिंग, कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह की इनकम। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कौन बनेगा करोड़पति, जैसे कोई भी टीवी गेम शोज, इन सब पे सीधी टैक्स लगती है 30% फ्लैट, प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो यदि आप केबीसी खेलेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो भी इनकम हो जाए, फ्लैट। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि कोई प्रॉपर्टी बेच के आपको इनकम होती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और यदि वो प्रॉपर्टी आप 3 साल से ज्यादा होल्ड कर लो, वो एसेट यदि आप 3 साल से ज्यादा होल्ड कर लो, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट है फ्लैट 20%, सेक्शन 112। जो सेक्शन याद रखना पड़ेगा वो मैं लिखता हूं, इसमें मैंने नहीं लिखा, ये तो याद करना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हो जाए, शेयर जो 1 साल से ज्यादा होल्ड कर ले उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। बात ये सेट 3 साल से ज्यादा होल्ड करे तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म। शेयर 1 साल से ज्यादा होल्ड कर ले तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो शेयर यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है सिर्फ 10%, सेक्शन 112A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स,
जो शेयर 12 महीने से कम होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। यदि मैंने आज शेयर लिया 4 दिन बाद बेच दिया तो इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने आज शेयर लिया 1.5 साल बाद बेचा, इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे टैक्स लगता है 15%। सब में प्लस सरचार्ज प्लस सेस है। सेक्शन 111A ये हो गया स्पेशल टैक्स रेट। तो यदि आपकी इनकम ऐसी है कि आपने कमाया है इस साल बिजनेस से 50 लाख रुपए, जॉब से 30 लाख रुपए, आपकी लॉटरी लगी थी 20 लाख रुपए, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी हुआ है 10 लाख रुपए, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हुआ है 11 लाख रुपए, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हुआ है 4 लाख रुपए। तो भैया सुनो, इन पे तो लग जाएगी स्लैब। 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। इस पे लग जाएगा फ्लैट 30%, इस पे लग जाएगा फ्लैट 20%, इस पे लग जाएगा फ्लैट 10%, इस पे लग जाएगा फ्लैट 15%। सब टैक्स जोड़ के फिर सरचार्ज बेसिस। हाँ, तो 4 स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। 1, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैजुअल इनकम पे 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे 10% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे 15%। ठीक है, इतना याद, इतना लिख लो ये वाला। देखना नहीं पड़ता, बोर्ड याद रहता है। दिमाग से पूछो, वो ठीक बोलेगा, मुझे याद है। प्लस सरचार्ज प्लस सेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट, खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे 15% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टीज होगी तो कोई अलग से टैक्स रेट नहीं है। अलग से टैक्स रेट नहीं है मतलब स्लैब रेट। अलग से टैक्स रेट सिर्फ ये 4 पे है, लॉटरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी एसेट का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट, स्लैब रेट। रेंज करता हूं। हाँ, इतना क्लियर हो गया तो एक छोटी सी बात और सीख लो, काम पक्का हो गया। वो छोटी सी बात यह है कि 112A ये बोलता है 1 लाख तक टैक्स है 0, उसके बाद है 10%। यानी यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर 1 लाख रुपए तक होता है तो कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख से ज्यादा होता है तो बैलेंस पे 10%। वैसे बोलिए सर बहुत लमजी हो रहा है, कोई बात नहीं, वापस से सुनो। ये स्पेशल टैक्स रेट है। लॉटरी में कुछ भी कमाओगे 30% टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 भी कमाओगे तब भी 30% देना पड़ेगा। एक चांदी का सिक्का कमाओगे तब भी 30% देना पड़ेगा। लॉटरी में कुछ भी कमाओगे 30%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स 15%, कुछ भी कमाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट हमेशा 20%, कुछ भी कमाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स में एक छोटा सा रिलैक्सेशन है कि 1 लाख तक नो टैक्स, बैलेंस पे 10%। इस एग्जाम्पल को यूज करते हैं।
80 लाख रुपए आपकी नॉर्मल इनकम है, 80 लाख पे स्लैब, ठीक है, आराम से देखो, कॉपी नहीं मारना। 80 लाख पे स्लैब, 80 लाख पे स्लैब लगाओ भैया, 80 लाख पे स्लैब लगाओ। अरे बोलो ना कितना होगा, 10 पे 1 बार है 500, और 70 लाख पे 30%, 30% बोले तो 21 लाख, बोले तो 22 लाख 12,500। अब वेट करो, सरचार्ज से सभी नहीं, हाँ वेट करो। लॉटरी इनकम पे 30% लगाओ, 6 लाख। ज्वेलरी पे 20% लगाओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 2 लाख। शेयर में 1 लाख पे नील, और बैलेंस पे 10%, 1 लाख। क्लियर हुआ क्या? और शेयर पे 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे 15%। टैक्स बताओ, 6 2 8 1 9, 21 लाख, 31,72,500। साथ में हो? अरे साथ में हो? क्यों भरोसा नहीं किया? ये वही आएगा, छोड़ो ना, ये बात ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ मैडम, आप पेन बहुत यूज करती हो, हम दिमाग बहुत यूज करते हैं। आप और हम लोग अलग अलग प्राणी हैं। आप पेन यूज करती हो और हम लोग दिमाग यूज करते हैं। दादा एटा जा होय छे ना, शेयर पे 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता, बैलेंस पे 10% लगता है, समझे? यदि मेरा 7 लाख का शेयर इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है, तो 1 लाख पे 0 और 6 लाख पे 10%, समझे? हाँ, 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है तो कोई टैक्स नहीं है। ये इनिशिएटिव है, ये हमारी गवर्नमेंट बोलती है थोड़ा बहुत कैपिटल, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट किया करो। यदि 50-60 हजार इनकम होगी तो हम टैक्स ही नहीं लेंगे, 1 लाख होगी तब भी हम टैक्स नहीं लेंगे। उससे बड़ा हो गया मतलब बहुत बड़ा प्लेयर हो गया भाई, 10% दे, अब समझे? अब सरचार्ज कितना, तो आपकी टोटल इनकम देखी जाएगी सरचार्ज लिए। टोटल इनकम बताओ, 50, 30, 80, 100, 110, 121, 125 लाख। अरे बाबा, सरचार्ज 15%, समझे? और शेष 4%। अब आप लोग परफेक्ट हो। अब आप किसी को भी बोलो मेरे को टैक्स रेट आता है, वो आपको कुछ भी देगा, आपके पास आंसर होगा। इसके बिना आप इनकम्प्लीट थे, ये 10%, 20% वाले। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टू अ रीकैप। किसी को कॉपी करना है कर लो। सर, अगर किसी का इनकम शेयर मार्केट पे लॉन्ग टर्म पे 1,01,000, किसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर 1,01,000 हो, तो दादा आपको भी पता है, बोलो क्या करना है? सिर्फ 1,000 पे 10% टैक्स, यानी सिर्फ 100 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अब एक छोटा सा रिकैप करेंगे हम लोग। इस रिकैप में हमारा 8 चैप्टर पैक है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस टैक्स रेट। इस टॉपिक को करने में हमें 3 क्लास लग गई, 3 क्लासेस। अब ये देखते हैं रिकैप में कितना टाइम लगेगा। हाँ हाँ हाँ, वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तेरे पास मैट है ना? हाँ तो दिखाऊंगा आज। मैट लाया है तो? हाँ तो निकाल ले मैट, निकाल ले मैट, चल फटाफट निकाल ले। मुझे नहीं चाहिए, बस तुम निकाल ले। उसमें मार्जिन रिलीफ खोलो, मैट में जाइए, मार्जिन रिलीफ खोलिए। रेट ऑफ टैक्स में जाइए, चैप्टर का नाम है रेट ऑफ टैक्स। दादा उसको सीखना था, कोई बात नहीं। रेट ऑफ टैक्स, मार्जिन रिलीफ में जाइए, पलटिए, थोड़े से पन्ने पलटिए। पन्ने पलटो मैडम, फटाफट पलटो, और पलटो, बस बस, शायद यही है, देखो यही है। मार्जिन रिलीफ के बाद,
ठीक है, मार्जिनल रिलीफ के बाद पेज नंबर, मैडम पेज नंबर बताना वाला टेबल का 29 नंबर पेज में जाइए और देखिए टेबल दी हुई है कि कब तक मार्जिनल रिलीफ लगेगा। आप मेरे को बोल रहे थे ये टेबल बताइए, मैं ये टेबल याद नहीं किया। दैट इज द टेबल। ठीक है, देख लिया? ओके, तो कभी भी आपसे कोई पूछे तो उसको ये टेबल आप फोटो खींच से भेज देना, खत्म। इसके बाद एमआर नहीं लगेगा। और मेरे को क्या दिमाग में रहता है, एमआर तुम कुछ भी बोलेगा हम निकालेगा। एमआर नेगेटिव आ गया तो एमआर नहीं लगेगा। एमआर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मैं अपने दिमाग में इतना ही कॉन्सेप्ट डाल के रखा हूं कि एमआर कैन नॉट बी नेगेटिव। बात की जिसको याद करना वो टेबल ले याद कर लो। हो गया क्लियर? मिल जाएगा, क्लास के बाद दे देते हैं। ठीक है, अब अपने क्या कर रहे, 3 क्लास हमने जो 9 घंटे में सीखी, 9 तो नहीं 7-8 घंटे में सीखी, वो कितनी देर में रिवाइंड होता है? मोबाइल है, मोबाइल है, निकालो मोबाइल, निकालो मोबाइल, निकालो। इसमें एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। वीडियो वाले बच्चे हर चीज रिकॉर्ड मत किया करो, हाँ, जो चीज रिकॉर्ड करने लायक हो वही किया करो। रिकॉर्डिंग डिवाइस दबाइए। वॉइस रिकॉर्डर मिल गया? नहीं लाया? अच्छा इंसान है। वॉइस रिकॉर्डर मिल गया? हाँ नहीं बोलते हैं। चलो ऑन करते हैं। वॉइस रिकॉर्ड हमने ऑन कर दिया। बाप, ये हमारा एक छोटे से टॉपिक का रिकैप है। इसमें हम लोग रिकैप करने जा रहे हैं टैक्स रेट और बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हमने क्लास में करीबन 7 से 8 घंटे में किया है। ये हमारे छोटा सा उसी पूरी क्लास 3 क्लास का रिकैप है। टैक्स रेट ऑन इंडिविजुअल है नॉर्मली पहले 2,50,000 पे निल, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। हर इंडिविजुअल को एक सरचार्ज देना पड़ता है। सरचार्ज की रेट ये है कि 50 लाख तक इनकम है तो नो सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। इंडिविजुअल की इनकम चाहे कुछ भी हो उसे एजुकेशन सेस देना पड़ता है, जिसका पूरा नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4%। यदि इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो उसकी टैक्स स्लैब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पहले 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। यदि इंडिविजुअल वेरी सीनियर सिटीजन है तो उसका टैक्स स्लैब हो जाता है पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। सरचार्ज एंड सेस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो उतना ही है। टैक्स रेट ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ की टैक्स रेट सेम एज इंडिविजुअल है, यानी पहले 2,50,000 निल, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, बैलेंस पे 30%। एचयूएफ को सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सरचार्ज एंड सेस एचयूएफ पे सेम है, यानी पहले 50 लाख पे निल, सॉरी इनकम 50 लाख निल, 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। सेस 4%। टैक्स रेट ऑन पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी ऑलवेज 30%, फ्लैट 30%, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सरचार्ज ऑन पार्टनरशिप फॉर्म एकदम डिफरेंट है। यदि इनकम 1 करोड़ तक है तो निल, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, सेस 4%। टैक्स रेट ऑन कंपनी, कंपनी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी पे टैक्स रेट है 30%, फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट है 40%। इंडियन कंपनी पे सरचार्ज है, यदि इनकम 1 करोड़ तक है तो निल, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। सेस लगेगा 4%। फॉरेन कंपनी टैक्स रेट है 40%, सरचार्ज है, इनकम 1 करोड़ तक है तो निल, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%, सेस 4%। सेस हमेशा 4%।
ये हो गई सबकी नॉर्मल टैक्स रेट। इसके बाद 3 एसएससी को ऑल्टरनेटिव दिया गया, इंडिविजुअल एचयूएफ को एंड कंपनी को, इंडियन कंपनी को। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल एचयूएफ का ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 115 BAC। इंडिविजुअल और एचयूएफ चाहे तो ये वाली टैक्स स्लैब भी लगा सकते हैं। फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 2,50,000 10%, नेक्स्ट 2,50,000 15%, नेक्स्ट 2,50,000 20%, नेक्स्ट 2,50,000 25%, बैलेंस 30%। मैं 2,50,000 बोल रहा हूं ना शायद, हाँ मैं 250 बोल रहा हूं यार, यानी 15 लाख तक 187,500 और बैलेंस पे 30%। सरचार्ज एंड सेस एज यूजुअल। इसमें सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और ये टैक्स स्लैब जो ऑल्टरनेटिव है, ये यदि आपने एक बार चुन लिया तो बस परमानेंट यही रहेगा इफ यू आर हैविंग बिजनेस इनकम। लेकिन यदि आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो यू कैन चेंज द ऑल्टरनेटिव फ्रॉम ईयर टू ईयर। सेक्शन 115 BAC में टैक्स रेट कम आती है, टैक्स कम आता है, तो डेफिनेटली आपको मजे मिलते हैं। कुछ मजे चाहिए तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइस? आप ये सारे डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग सेक्शन 115 BAC, SSC cannot claim following benefits. Number 1, he cannot claim 10(5), he cannot claim 10(13)A, he cannot claim 10(14), he cannot claim 10(32), he cannot claim section 16, he cannot claim 10AA, he cannot claim additional depreciation, he cannot claim 32AD, he cannot claim 33AB, 33ABA, 35AD, section 57, and deduction under chapter 6 से excluding 80CCD2 and 80JJAA। यदि इंडिविजुअल ये सारे डिडक्शंस एग्जम्पशंस छोड़ता है तो उसको पर 115 BAC लगेगा। हटाते हैं। कंपनी में 3 ऑल्टरनेटिव है, 115 BA, 115 BAA, 115 BAB। इसमें से 115 BA बकवास है, वो कोई काम का नहीं है, तो मैं 115 BAA से स्टार्ट करता हूं। एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी। कंडीशन, नो कंडीशंस। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, आप पुरानी कंपनी हो कि नई कंपनी हो, कोई कंडीशंस नहीं है। बस कंडीशंस इतना सा है कि आप ये सारे डिडक्शंस, ये सारे बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते। कौन कौन से बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते? एडिशनल डेप्रिसिएशन, 33AB, 33ABA, 32AD, 35AD, 35CCC, and deduction under chapter 6 से excluding 80JJAA, 80LA, 80M। ये सारे डिडक्शंस यदि आप छोड़ दो तो आपको ऊपर टैक्स लगेगा फ्लैट 22%, फ्लैट 10% सरचार्ज, फ्लैट 4% सेस। Effectively, your tax rate will be 25.168%. And it is your choice. But you cannot change year to year. Once you have opted 115 BAA, you will have to remain in 115 BAA forever. ठीक? एक और ऑल्टरनेटिव है डोमेस्टिक कंपनी को, दैट इज सेक्शन 115 BAB, एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी। कंडीशंस, कंपनी मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बट सिनेमा बनाना, मार्बल की स्लाइड को काटना, माइनिंग करना या सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मार्बल की स्लाइड से मार्बल की स्लेट बनाना या माइनिंग करना या सिलेंडर से गैस भरना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, लेकिन पावर जनरेशन विल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग। तो डोमेस्टिक कंपनी मस्ट बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर, कंपनी मस्ट हैव स्टार्टेड, the company must have commenced, the company must be incorporated between 1/10/19 to 31st/3/23, 1/10/19 to 31st/3/23। एंड कंपनी ये सारे डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकता। कौन कौन? सेम है, रिपीट कर रहा हूं। एडिशनल डेप्रिसिएशन,
32 AD, 33 AB, 33 ABA, 35 triple C, 35 AD, and deduction under chapter 6A, excluding 80 JJAA, 80 LA, 80 M. यदि ये सारे डिडक्शन छोड़ दो तो आपको ऊपर टैक्स लगेगा सिर्फ 15%, सरचार्ज फ्लैट 10%, सेस फ्लैट 4%. इफेक्टिवली आपकी टैक्स हो जाएगी सिर्फ 17.16%. एक बार आपने 115 BAB क्लेम कर लिया तो अब आप इससे हट नहीं सकते. आपकी चॉइस, आप जब इसे पिक करो. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज डिसाइड कर नया लेगा कि पुराना लेगा. जब तक आप पुराना ले रहे हो लेते रहो. एक बार नए में आ गए तो फिर आप पुराने में नहीं आ सकते. ठीक है. Thereafter we started स्पेशल टैक्स रेट. स्पेशल टैक्स रेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर को छोड़ के और किसी पे हो तो 20%, लॉटरी पे हमेशा 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हो जाए तो 15%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हो जाए तो 1 लाख तक नील, उसके बैलेंस पे 30%, सॉरी बैलेंस पे 10%. 1 लाख तक नील और बैलेंस पे 10%. सरचार्ज से एक्स्ट्रा है. इन सब के बाद हम लोग इन सब पे हमने बहुत सारे सम्स बनाए, बहुत सारे एमसीक्यू खेले हमने. वो सब आपकी एसेट है. सारे सम्स दोबारा कैलकुलेटर में आपको बना लेना चाहिए. हटाओ. फिर हम लोग आगे कुछ थ्योरीज में हमने सीखा व्हाट इज असेसमेंट ईयर. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, assessment year is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March in which income of previous year is assessed. Previous year, as per section 3, previous year is the year just preceding the assessment year. Relation between two, income of previous year shall be assessed in assessment year, but it has 5 exceptions. Number 1, non-resident sir tax दीजिए please. NR, non-resident SSC engaged in shipping business. S, short duration business. D, discontinued business. T, person selling out his property to evade tax. And last, please, person going outside India permanently. Next, SSC. As per section 2, subsection 7. SSC means a person who is liable to pay tax, a person who is liable to pay interest penalty under IT Act, a person who is against whom some proceedings are going on, a person who is a representative SSC, a person who is an SSC in default. Thereafter we did heads of income and sources of income. Thereafter we did person. As per section 231, person includes individual, HUF, firm, AOP, BOI, local authority, artificial juridical person, company. हमने एक एक का मतलब समझा. इंडिविजुअल मतलब क्या, फर्म मतलब क्या, HUF मतलब क्या, सब सीखा. हमें पता है HUF कैसे बनती है, हमें पता है फर्म कैसे बनती है. रिकैप में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा. रिकैप में सिर्फ एग्जाम वाली बातें. Thereafter we did heads of income and sources of income. So sources of income is a general term to be construed in common parlance, but heads of income is a technical term which is defined under section 14 of Income Tax Act. 14 heads of income में कितने heads होते हैं? 5 याद रहेगा से heads of income 14 याद रहेगा. तो section 14 5 heads of income होते हैं. कौन कौन से 5? Salaries, income from house property, property and gains of business and profession, capital gains, and income from other sources. Whatever be the number of sources of income you have, that shall be allocated among these 5 heads. And then the income, then the total income will be computed under IT Act. Next, we did application of income versus diversion of income. Diversion of income is something when the income is diverted or when the income is given to someone else or agreed to given to someone else because of an overriding title, then this is called diversion of income, and this is non-taxable. Whereas application of income is when the income is given to someone else after it is earned, not because of an overriding title. इस एग्रीमेंट के ऊपर वो एग्रीमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट अलग है, वो एग्रीमेंट अलग है.
Then it is called application of income. Baat clear? Application of income is taxable. Thereafter we did marginal relief. If your income is little more than the threshold for surcharge, सरचार्ज ये थ्रेशोल्ड है 50 लाख के बाद सरचार्ज है 1 करोड़ के बाद सरचार्ज, व्हेन द इनकम इज लिटिल मोर देन दैट थ्रेशोल्ड, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा. कॉन्सेप्ट आपके पास है, फॉर्मूला बोल देता हूं. टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस टैक्स ऑन थ्रेशोल्ड, दैट इज चेंज इन टैक्स, एंड चेंज इन इनकम मीन्स टोटल इनकम माइनस थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है. मार्जिन रिलीफ सब पे लगता है. जहां जहां सरचार्ज है वहां वहां एमआर है, यानी फर्म को भी एमआर मिल सकता है, कंपनी को भी एमआर मिल सकता है, यदि उनकी इनकम थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी ज्यादा है. थोड़ी सी ज्यादा भी मैंने आपको मैट में दिखा दिया कि कितनी ज्यादा. इतना ही हमने 3 क्लास में किया. कितना धीरे पढ़ाते हो सर आप. आपने जो 3 क्लास में पढ़ाया ना, वो हमारे बच्चों ने अरे रिकॉर्डिंग डिवाइस 15 मिनट से भी कम में किया. 14 मिनट समझ लो. 15 मिनट में हमने वो सारा कर लिया जो हमने 3 क्लास में किया. और ऐसा भी नहीं कि करके बोल रहा था. आई वाज स्कूल. थोड़ा और धीरे बोलूंगा तो 20 मिनट लगेगा. मतलब इस रिकॉर्डिंग को आप चाहो तो रखो, चाहो तो डिलीट मार दो. लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसी ही एक रिकॉर्डिंग आप अपनी बना लेना. तो जो भी हो, एग्जाम से दिन मेरी वॉइस अच्छी लगेगी कि अपनी वॉइस अच्छी लगेगी? अपनी वॉइस अच्छी लगेगी. अपने बहुत सारे गाने सुनते हो, अरिजीत की आवाज में अच्छा लगता है कि अपनी आवाज में अच्छा? अपनी आवाज. तो प्लीज आप अपनी आवाज में इसको एक बार रिकॉर्ड करना, तब ये चीज आपके काम आएगी. एक बार रिहर्स करना, 2 बार रिहर्स करना, 3 बार रिहर्स करना. ऐसे भी 3-4 बार तो रिवाइंड करना ही है. फिर एक बार रिकॉर्ड मार देना, बस खत्म. अब वो चीज परमानेंट आपकी है. जब मैं बोलता हूं 15 दिन बाद एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा 3 क्लास नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये 15 मिनट दोबारा पढ़ना पड़ेगा. उतना तो करो देना भाई साहब, इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो. तो एक बार ये 15 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको 15 दिन के बाद फिर सुनना चाहिए, फिर महीना 1.5 महीने में फिर एक बार सुन लेना चाहिए. कहीं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से सुनना, बस में चलते फिरते भी सुन लेना, बस मस्ती मारो.